हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे कैसे काम करेंगे। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के लिए हमें एक पैकेज चाहिए SAMOPy। ये स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है पाइथन के अंदर। इसको सबसे पहले तो डाटा फाइल देखिए, ये आप यहाँ राइट क्लिक करके अपलोड कर लीजिए आपकी डाटा फाइल। एक्सेल फाइल है मेरे पास, तो मैंने इंपोर्ट किया पांडास को और numpy को, pd.readexcel डेमो वाली की, और इसका हेड में मैं देख लेता हूँ। कंट्रोल एंटर से पूरा ब्लॉक रन होता है ये। अब इसके अंदर मेरे नेम, एज, प्रोफेशन, इनकम बहुत सारा है। तो अभी मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ जो सिंपल यहाँ से हो, सेट 1 से शुरू होके और लास्ट बिहेवियरल इंटेंशन 6 तक है। मेरा जो मॉडल है वो ऐसा है कि क्वालिटी लीड टू सेटिस्फैक्शन एंड बोथ लीड टू लॉयल्टी एंड इंटेंशन। 4 कंस्ट्रक्ट हैं, उनमें कुछ स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं iLog को यूज करके 11 से 32 तक उठा लेता हूं। तो 11 तक ये सारे शुरू के डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं। अब यहां से भी रन कर सकते हैं या कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो रन हो जाएगा। क्वालिटी 1 से 5 रो 21 कॉलम है। 5 रो तो मतलब हेड में बाय डिफॉल्ट 5 ही दिखाता है, और 21 कॉलम है। तो क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, बिहेवियरल इंटेंशन सीम्स गुड। ओके, गो टू द नेक्स्ट। इसको इंस्टॉल कर लें। ज्यादातर ट्यूटोरियल में लिखा है इंपोर्ट SAMOPy, पर वो काम नहीं करता। तो ये है मैनुअल इंस्टॉलेशन। PIP का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। इंस्टॉल कर लें इसे। ये 1 मिनट लेगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए लिखा रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा इससे। इंस्टॉल करने के बाद अब हमें करना है इंपोर्ट SAMOPy एज SAM, पांडास एज PD, और पांडास तो हम कर चुके हैं वैसे। SAMOPy से मॉडल इंपोर्ट करना है। अब जेड में मैं कोई भी मॉडल लिख रहा हूं, 3 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है आपको, कोट कोट कोट, राइट। हैश का मतलब होता है ये ना पड़े, मेजरमेंट मॉडल है। जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, तो इक्वल टू टिल्ड सिंबल, अगर आप 1 2 3 4 देखें कीबोर्ड पे, 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक वेव सॉर्ट ऑफ सिंबल है, इसको टिल्ड बोलते हैं, TILD, टिल्ड। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू 1 2 3 4 पहला डिफाइन हो गया। लॉयल्टी में 4 हैं, 1 2 3 4। क्वालिटी में 6 हैं और इंटेंशन में 6 हैं। अच्छा, अभी क्या हो गया है कि जैसे ही आप ये कुछ लिखना शुरू करते हैं ना, ये इतना इंटेलिजेंट हो गया है, ये ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेता है। देखिए ये अपने आप आ जाता है। बहुत ही शानदार है अभी गूगल पे काम करना। इसमें गूगल जेमिनी हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है। स्ट्रक्चर मॉडल में इंपॉर्टेंट है, एक टिल्ड का मतलब होता है, मतलब 3 चीजें यहाँ पे, टिल्ड, 2 टाइम टिल्ड और इक्वल टू टिल्ड। एक बार टिल्ड का मतलब होता है, जैसे R के अंदर होता है, पाइथन में भी इसका मतलब है डिपेंड्स ऑन। तो मैं यहां लिखता हूं, इसका मतलब है, इसको लिखा ऐसे जाएगा, DV टिल्ड IDV। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। इसका ये मतलब हुआ सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स यहां है, इसका नाम है SAT, SAT, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। इसका ये मीनिंग हुआ। जब आप लिखते हैं ना, पहला डिपेंडेंट होता है, बाद में इंडिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंटेंशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब हुआ लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, राइट। और अगर मैं यहां पे लगाऊं 2 टिल्ड, इसका मतलब है दोनों का कोरिलेशन निकाल दो। तो कोरिलेशन तो इंडिपेंडेंट्स के बीच निकलता है, वो मैं यहाँ पे अभी कर नहीं रहा। और इक्वल टू टिल्ड का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करना, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो बहुत ही इजी कोड है लिखने में ना, बहुत कंफर्टेबली आप लिख सकते हैं इसे। तो इसके बाद हम करेंगे जेड मॉडल। ये मॉडल हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है SAMOPy से। तो मैंने लिखा जेड, जो मैंने बनाया था जेड, ये कोई भी नाम हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड मॉडल इज इक्वल टू मॉडल दिस। इसका डबल जेड भी कोई भी नाम लिखे, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्क नहीं है। फिर ये जो मैंने DF में अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया था, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया लोड डाटा सेट जेड डॉट मॉडल। ये जो मॉडल रन किया ना, इसका मतलब हो गया ये जो मॉडल है इसको इस डाटा सेट के ऊपर लगाओ। देखो यहां तो मैंने कहा DF के अंदर डाटा है और जेड के अंदर मॉडल है। मैंने यहाँ पे मॉडल जेड भी कर दिया, रन किया। अब मैंने कहा कि ये जो जेड मॉडल बन गया, इसमें लोड डाटा सेट DF के ऊपर ये वाला मॉडल रन कर दो और उसको फिट कर दो। एक इसमें ऑप्टिमाइजर करना होता है हमें, SAMOPy इंपोर्ट ऑप्टिमाइजर, और इस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर दिया।
और ये जो ऑप्ट है ये आगे जाएगा इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट मतलब दिखाओ, एसटीडी स्टैंडर्ड वाली वैल्यू भी दिखाओ, नेम्स को दिखाओ। तो इसको हम रन करते हैं, इससे हमारा सारा रन हो जाएगा ये। अच्छा, ये जो आगे है इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो एक बारी मैं इसको क्लियर कर दिया मैंने गलती से, दोबारा रन करता हूं। मुझे करना था ये कॉपी, या देखिए एक तो है शो हाइड आउटपुट, ठीक है, इससे तो ऐसे शो या हाइड कर देगा। एक है क्लियर करना और एक है व्यू आउटपुट फुल स्क्रीन। तो मैं फुल स्क्रीन करके एक बार इस डाटा को कॉपी करके एक्सेल में ले चलता हूं, थोड़ा सा वहां काम करते हैं एक्सेल में। ओके, ये वाला किसी काम का नहीं है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2, या आप इसको लिख लीजिए ये डीवी है और ये आईडीवी है। अब देखिए ये ऑपरेशन देखिए क्या है। सिंगल का मतलब है सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ठीक है, ये सारे सिंगल के चल रहे हैं। फिर डबल के आगे बिहेवियर इंटेंशन का, बिहेवियर इंटेंशन से कोरिलेशन निकालो। अब इसका कोरिलेशन कैसे निकलेगा, तो ये कोरिलेशन नहीं है, ये एक्चुअली वेरिएंस हो गया इसका। तो हमें ये वाले सारे डबल वाले तो चाहिए नहीं है अपने से, ठीक है, इनको तो हम कर देते हैं डिलीट। और यहां देखिए इसको कैसे देखेंगे, पहले तो एक दो मैं छोटे से ऑपरेशन कर लूं, इनको 2 डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट, ये जो हमारे अलग लगा रहे हैं डीवी आईडीवी, यहां तक हमारा है स्ट्रक्चरल मॉडल, ये स्ट्रक्चरल मॉडल है। नाउ दिस इज हमारा, ये आ गया कंस्ट्रक्ट के बारे में डिफाइन जो करना। इसी तरह लॉयल्टी को चेक करें, ये लॉयल्टी की हो गई स्टेटमेंट्स, क्वालिटी की ये क्वालिटी की स्टेटमेंट्स हैं, एंड लास्ट बिहेवियर इंटेंशन, ये भी हो गया। ये क्वालिटी का इंटेंशन का कोवेरियंस और वो निकालें कोरिलेशन, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये है हमारे काम का। ये चीजें हैं स्ट्रक्चरल मॉडल। देखिए सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, बिल्कुल सही है। और आपने ये है अनस्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, ये है स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट को बीटा बोलते हैं, तो हमें तो हमेशा यही देखना है। तो सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है। इंटेंशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ये भी सिग्निफिकेंट है। इंटेंशन डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन, ये नहीं है सिग्निफिकेंट, बाकी दो ठीक है हमारे। समझ आया आपको? सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी 0.45, ये मैं कहां लिखूंगा डायग्राम में, यहां पे मैं लिख दूंगा 0.45। ओके, सो इस चीज को अगर हम यहां सिलेक्ट करें, मुझे ए करना चाहिए इसमें, ए अल्फाबेट्स लिखने के लिए ये वैल्यू है मेरी 0.45 और स्टार स्टार। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, राइट, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू 0.45। नेक्स्ट है इंटेंशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी 64, इंटेंशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, सो ये वाली वैल्यू हो गई 0.65 स्टार स्टार, एंड सो ऑन लिख लेंगे आप। इंटेंशन डिपेंड ऑन सेटिस्फैक्शन, ये सिग्निफिकेंट नहीं है 0.06, इंटेंशन डिपेंड्स ऑन दिस 0.06 और ब्रैकेट में हम NS कर सकते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, ये वाली चीज ऐसे लिख लेंगे सारा। ये है सेटिस्फैक्शन का कितना अपने कंस्ट्रक्ट की स्टेटमेंट्स के साथ। रिमेंबर, इनसे हमारा बनता है ABE CR, इसके तो कैलकुलेटर्स हैं अपने पास, रफली 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, तो सर्टेनली सेटिस्फैक्शन 1 को हमें डिलीट कर देना चाहिए। जब आप अनस्टैंडर्डाइज लेते हैं तो कोई एक का रिग्रेशन वेट 1 होता है, अमोस में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले लिखेंगे उसका रिग्रेशन वेट 1 होता है, इसीलिए इसकी ये वैल्यू नहीं कंप्यूट होती, स्टैंडर्ड एरर या जेड वैल्यू। लेकिन स्टैंडर्डाइज सबका होता है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन 1 डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफी लो है, 0.7 से कम बोलते हैं वैसे तो, डिलीट कर दें। पर जैसे 66 है और कोई बड़ी भी है, अगर इनका ABE कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करें कैप 2, और इनका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इन चारों का जो एवरेज है इसको बोलते हैं ABE। ये 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब हालांकि ये ठीक है क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, पर ये तो बहुत ही कम है, इसको डिलीट कर दें अगर तो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा ये, राइट। सो यही था हमारा आउटपुट, मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, और कुछ चीजें इसके अंदर पाइथन के अंदर। अभी मैं इसको कर देता हूं शो हाइड आउटपुट। एक है स्टैटिस्टिक्स, अगर आप यहां इनका स्टैटिस्टिक्स देखना चाहें तो आप ये यहां आ गया स्काई स्क्वायर वैल्यू, DOF और CFI, NFI, GFI, ऑल दिस वैल्यूज।
तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि जहां भी कॉमा है इसको अगली लाइन में कर दे और 2 डेसिमल प्लेस तक कर दे, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दे। तो चैट जीपीटी ने आउटपुट दिया, ऑब्वियसली 1-2 बार गलत देने के बाद फिर सही आउटपुट दे दिया। अब चेक करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे चेक करें, ऊपर ही आएंगे वैल्यू इसकी CFI GFI, ये रही CFI 0.81, 0.9 से ज्यादा होना चाहिए, GFI AGFI NFI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वैल्यूज भी हमारे पास अवेलेबल है। नीचे बहुत सारे पैरामीटर्स की वैल्यू देता है, रिमेंबर वो कोवेरिएंस और वो सारे, वो नहीं चाहिए। फाइनली एक चार्ट भी दे दे मुझे ये। तो इसके लिए मैं करूंगा फ्रॉम SAMOPy इंपोर्ट SAMPLOT और z.model, ये जो हमने रन किया था ना z मॉडल, इसको .fit और यहां से इसको चार्ट दे दे। अब मैंने कहा है p1.png, तो अलग से एक मेरे पास यहां आ जाना चाहिए रन करके आउटपुट। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं और डाउनलोड करके इसको एक बारी खोल के देखते हैं क्या आता है इसमें। तो ये आ गया मेरा आउटपुट। सो क्वालिटी has an effect on satisfaction, satisfaction has on loyalty intention and quality has intention। ये इनकी सारी वैल्यूज वगैरह वो सारी यहाँ पर डायग्राम में हमारे पास आ गई है। खैर उतना सिस्टमेटिक नहीं है, पर वो चलो थोड़ा सा और चैट जीपीटी से आप कोड पूछ लीजिएगा। पर ऑलमोस्ट सारा काम हमारा यहाँ हो जाता है SAMOPy के अंदर। तो ये हमारा था पाइथन के अंदर हम कैसे रन करेंगे SAM के अंदर। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।